स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने दोस्त पंकज के साथ, जहां जानेंगे हम दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जब भी हमें या हमारे परिवार में किसी को खांसी होती है तो हम में से ज़्यादातर लोग मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहां से कफ सिरप पीने वाली दवा ले आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, कफ सिरप पीने के बाद भी हमारी खांसी ठीक नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण है, जानेंगे आज हम इस छोटे से टॉपिक में। दोस्तों, इसका कारण है खांसी का अलग अलग प्रकार का होना, जिस कारण से ये खांसी है वो ठीक नहीं होती है। दोस्तों, डॉक्टर जो खांसी की दवा देते हैं तो उस समय वो खांसी को पहचान कर दवा देते हैं। आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे, खांसी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की खांसी में कौन सी दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है, उन दवाओं का क्या साइड इफेक्ट होता है, दवा की डोज क्या रहती है, कितनी मात्रा में हम दवा दे सकते हैं, और हम जानेंगे कि किस प्रकार हम खांसी को पहचानेंगे कि वो किस तरह की खांसी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है ड्राई कफ अर्थात सूखी खांसी या एलर्जी खांसी। दूसरी होती है वीट कफ अर्थात जिसे हम गीली खांसी कहते हैं, बलगम निकलना होता है। अब जानेंगे हम खांसी की पहचान कैसे करेंगे, आगे जानेंगे। इससे पहले हम यह जान लेते हैं, अब हम बात करते हैं किस प्रकार की खांसी के लिए कौन सी दवा देते हैं। दोस्तों, अगर व्यक्ति को ड्राई कफ होता है तो दवा कौन सी दी जाती है, जानते हैं इस बारे में। उसमें मुख्यतः जो कॉम्बिनेशन रहता है वो दवा का एंटीट्यूसिक एजेंट होता है और साथ में कफ सप्रेंट दवा दी जाती है। जैसा कि मुख्यतः हम दवाओं को प्रयोग में लेते हैं, वो दवा होती है डेक्सोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, जो ड्राई कफ में बहुत ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। जब भी आप दवा को लेंगे, उसके ब्रांड नेम के आगे हमेशा डी या डीएक्स लिखा होता है, जैसे डीएमआर, डीएक्स, एडी। और डेक्सोमिथोर्फिन के अलावा इसमें जो दवा ऐड की जाती है वो क्लोरफिनारिमिन मैलेट होती है, जो एंटी एलर्जिक दवा या एंटी हिस्टामिन या एंटी टिश्यू है, वो भी ऐड इसमें की जाती है। अब इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं, हम दवाइयों के कुछ नाम जान लेते हैं, जैसे टोसेक्स डीएमआर, ग्रिलेंटस डी, फेंसिडिल डी, रेक्सकॉप डीएक्स, खांसीको डीएक्स। अब हम जानते हैं दोस्तों, सूखी खांसी के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। साइड इफेक्ट जो सूखी खांसी होती है, वो दवा अगर हम पीते हैं तो उसको क्या साइड। दोस्तों, वैसे उसके जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति के पेट में थोड़ा सा दर्द जैसा होने लग जाता है, नींद आ सकती है उसको, और सुस्ती आ सकती है, एक झूम पड़ना, उसको आलस आ सकता है। इस प्रकार के साइड इफेक्ट हम जो ड्राई कप सिरप लेते हैं तो उससे। दोस्तों, अब बात करते हैं वीट कप की, अर्थात गीली खांसी में कौन सी दवा देते हैं। दोस्तों, गीली खांसी का जो या वीट कप का जो मुख्यतः कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें म्यूकोलाइटिक एजेंट हो गया, एक्सपेक्टोरेंट हो गया, ब्रोंकोडायलेटर हो गया, और कफ सप्रेंट, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। इसमें एग्जाम्पल हम आपको देते हैं आखिर क्या दवाई की। सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा चलन में दवा, उसमें जो है ब्रोंकोडायलेटर तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ दवाई के उदाहरण बताता हूँ। ब्रांड नेम ग्रिलेंटस बीएम, एस्कोरिल एलएस, एलकॉप एलएस, रेक्सकॉप एलएस, रेक्सकॉप टी, एमरॉक्स एलएस, कॉपसिल एलएस। अर्थात दोस्तों, इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है ना दवा का, उसमें दवा का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे लिवोसाल्बिटामोल, एमरोक्सल, गुआफेंसिन,
ब्रोमोहेक्सिन, टर्बिटालिन, एसिप्रोफाइलिन, इस प्रकार का उसमें कॉम्बिनेशन दवा में होता है। इन दवाओं की कॉम्बिनेशन से ये दवा को बनाया जाता है। बाद में क्या होता है, कई बार जो होता है एलर्जी के साथ हमें वीट कप की शिकायत आ जाती है, तो उस समय डॉक्टर जो होता है कौन सी दवाइयाँ यूज़ करता है। उस समय मोस्टली जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं जैसे बेनाड्रिल, कपड्रिल, मैकबेरी, ग्लिडेंटस, तब ये दवा दी जाती हैं। इसमें जो होता है अमोनियम क्लोराइड, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन क्लोराइड, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, मेंथॉल होता है, इस तरह का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हीट कप में जो हम कप सिरप देते हैं उसके साइड इफेक्ट के। सामान्यतः जो इसमें साइड इफेक्ट तो होता है हाथ पाँव का कंपन होना, हार्ट रेट का बढ़ना, सिर दर्द का होना, पेट फूलना, ब्लोटिंग टाइप की हो जाती है कभी, क्योंकि एम्ब्रोक्सल कभी कभी हमें पेट को फुला देता है खांसी की तरह। तो इसी तरह ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप दवा का सेवन करते हैं तब तक उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, उसके बाद साइड इफेक्ट दवा के साथ अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डोजेज की, कितना हमें इसमें डोज लेना चाहिए, कितना देना चाहिए। दोस्तों वैसे तो पीडियाट्रिक और एडल्ट में जो डोजेज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, फिर भी हम जान लेते हैं। एडल्ट में 5 से 10 ml 2 से या 3 टाइम मरीज की कंडीशन के आधार पर दवा को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम खांसी को कैसे पहचाने, किस प्रकार की खांसी है, ड्राई है या वीट है। वीट कफ में क्या होता है, छाती में आवाज़ आती है, बलगम बनता है, स्पुटम आता है, तो वो सब वीट कफ के लक्षण है। अब बात आती है ड्राई कफ। कभी कभी क्या होता है गले में एलर्जी के कारण खांसी होती है, गले में सूखापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोई सिगरेट पीता है, बहुत ज़्यादा कोई खांसी धूम्रपान करता है, तो इस तरह से। लेकिन ड्राई कफ में चेस्ट से बलगम नहीं आता है और कोई ना ही आवाज़ आती है। इसी तरह दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले नए टॉपिक में इसी के साथ, नई वीडियोज़ के साथ।